15 और 6 से 15 वचन की ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करके की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो 7 बातें की आज के दिन, गुड फ्राइडे क्या है, गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने आज के दिन हमारे लिए क्या किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा की मदद से। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जो 7 बातें की, उसमें से पहली बात यह है कि हमारी जगह यीशु मसीह ने ली। हमारी जगह यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। यहां पर हम पढ़ते कि जब उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय लिया, तो वचन में हमने पढ़ा कि उन्होंने निर्णय लिया कि जो एक बहुत ही बड़ा चोर या लुटारू है या खूनी है, दंगे करने वाला जो व्यक्ति है बरअब्बास, उसे छोड़ दिया जाए, और जो यीशु मसीह निर्दोष है, जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, जो निर्दोष है। पिलातुस कह रहा है, हेरोदस कह रहा है कि हम उसे मृत्यु दंड दे, ऐसा कोई गुनाह यीशु मसीह ने नहीं किया है, उसके अंदर कोई दोष पाया नहीं जाता। उसके बावजूद यीशु मसीह को उन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, बरअब्बास को छोड़ दिया, और यीशु मसीह जो गुनहगार नहीं था, पापी नहीं था, अपराधी नहीं था, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। बरअब्बास हमारे स्थान को, हमारी जगह को दर्शाता है। वो बरअब्बास हम हैं। हम पापी थे, हमने पाप किए थे, सजा हमें मिलनी चाहिए थी, हम मृत्यु के दंड के योग्य थे, हम गुनहगार थे। बरअब्बास जैसा जीवन हम जी रहे थे, लेकिन आज के दिन क्या किया यीशु मसीह ने? जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो यीशु मसीह ने अपनाई। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया, हमें छुड़ाया, और हमारी जगह यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दिया। वो हमारी जगह क्रूस पर मारा गया। वहां हमें क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए था। वो खीले हमारे हाथों पैरों में मारे जाने चाहिए थे, वो भाला हमारी फसली में मारा जाना चाहिए था, वो कोड़े हमें मारे जाने चाहिए थे, लेकिन वो यीशु को मारे। मृत्यु दंड के योग्य हम थे, हम पापी थे, हम दोषी थे, लेकिन हमारी जगह यीशु मसीह ने ली, हमारी सजा यीशु मसीह ने ली, और यीशु मसीह आज के दिन हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, हमें आजाद करते हुए। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया और वो हमारी जगह मारा गया। ये गुड फ्राइडे है। यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जगह ली। हालेलुया। उस क्रूस पर हम मारे जाने वाले थे, मृत्यु की सजा हमें दी जानी चाहिए थी, लेकिन वो यीशु को दी गई। यीशु ने हमारी जगह ली। आज के दिन क्या हुआ? बरअब्बा को, जो गुनहगार था, अपराधी था, उसको छोड़ दिया गया, और उसकी जगह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। मरकुस 15 अध्याय 6 से 15 तक आप ठीक से पढ़ना, बाद में ये सारी गहराई आपको समझ में आ जाएगी कि सचमुच किस प्रकार आज के दिन यीशु मसीह ने हमारी जगह लिया और हमें आजाद किया। इसलिए गुड फ्राइडे। आमीन। और मालूम है, और हम कहते कि यीशु क्रूस पर मारे गए। नहीं, यीशु मसीह को क्रूस पर रोमी सिपाहियों ने नहीं, हेरोदस ने नहीं, पिलातुस ने नहीं, रोमी सिपाहियों ने नहीं, यहूदी लीडर थे, याजक थे, उन्होंने नहीं। यीशु मसीह को किसी ने क्रूस पर नहीं चढ़ाया। यीशु मसीह को खुद परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। खुद परमेश्वर ने, खुद यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया।
यीशु मसीह ने ये खुद वचन में ये अपने विषय में बात कही कि मैं खुद अपना प्राण मैं होकर अपनी जान दे रहा हूं। मेरा प्राण कोई नहीं ले रहा है, मैं खुद दे रहा हूं। यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाए, ये हमारे पिता की इच्छा थी, ताकि पिता हमें बचाना चाहता था, ताकि पिता चाहता था यूहन्ना 3:16 के मुताबिक कि हम में से किसी का नाश ना हो, हम सब जीवन पाए, वो भी अनंत जीवन। आमीन। तो आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 बातें हमारे लिए की, उसमें से पहली बात मैंने आपको थोड़े शब्दों में बताई कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी जगह ली, वो हमारी जगह क्रूस पर मारा गया। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए की, पहला पत्रस 2:24 यहां पर लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्या किया यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए? यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 बातें बोली, वो नहीं मैं आपको सुना रहा हूं। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 बातें हमारे लिए की है, उसको सुनो। पहली बात, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जगह यीशु मसीह ने ले ली, हमारी जगह यीशु मसीह ने ले ली। यानी कि हम जो बरअब्बा थे, हम छुड़ाए गए, हमें माफ किया गया, हमें आजाद किया गया, और हमारी जगह यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को हमारी जगह मारा गया, हमारी सजा यीशु मसीह को दी गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। वो हमारे पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। यानी कि पाप की जो ताकत है, जो पाप के बंधन हैं, उनको खत्म किया यीशु मसीह ने। हम पापों की सजा को ना पाए, पाप की सजा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो सजा हमें ना मिले, इसलिए उन पापों को ही, हमारे सभी के पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिए। रोमियो 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे पापों के लिए। गलतियों की पत्री अध्याय 1 और वाक्य 4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारे गए। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी सजा अपने ऊपर ली, मतलब हमारी जगह यीशु ने ली, हमारे पाप यीशु ने लिए अपने ऊपर। क्योंकि वो हमारे पाप अपने ऊपर ना लेता तो हमारा नाश हो जाता, हमें मृत्यु की सजा हमें दी जाती। ये गुड फ्राइडे है। आज के दिन क्या किया यीशु मसीह ने क्रूस पर? हमारी जगह यीशु ने ली, हमारे पाप यीशु ने अपने ऊपर लिए। चलो तीसरी बात सुनते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए आज के दिन क्या किया? क्या है गुड फ्राइडे? यशायाह की किताब 53 अध्याय वाक्य 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या है गुड फ्राइडे? क्या किया यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए आज के दिन? यीशु मसीह ने आज के दिन क्रूस पर हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। क्या किया यीशु मसीह ने क्रूस पर? हमारी जगह यीशु ने ली, हमारे पाप यीशु ने लिए, हमारी बीमारियां यीशु ने अपने ऊपर ली, हमारा दुख यीशु ने अपने ऊपर लिया। तो संदेश क्या है पास्टर हमारे लिए? संदेश यह है, पाप की सजा है, वो अभी आपके लिए मेरे लिए नहीं है। अभी आप आपके पापों के लिए मारे नहीं जाएंगे। अगर यीशु पर विश्वास करते हो तो आपके पापों के कारण आपका नाश नहीं होगा। दूसरी बात, यीशु ने आपके पाप क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिए। क्रूस पर यीशु ने आपके और मेरे पाप उठा लिए। इसका मतलब क्या है पास्टर? उसका मतलब यह है, अभी पाप का अधिकार आप पर मुझ पर अभी नहीं है। हमसे गलतियां होती है, हमसे पाप शायद आज भी होते हैं, लेकिन आज आप और मैं पापों के गुलाम नहीं है। पाप
को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हम पाप से आजाद किए गए लोग हैं। हालेलुया। हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश किए हुए लोग हैं। हमें पापों की क्षमा दी गई है। पास्टर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पर आपकी और मेरी बीमारियों को उठा लिया। इसका मतलब किसी भी बीमारी को आपके शरीर में रहने का अभी अधिकार नहीं है। उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आज अपनी क्षमा ग्रहण करें। पहला संदेश था यीशु मसीह का, हे बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। समझ में आया? जो जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं उनके लिए क्षमा नहीं है। किसके लिए क्षमा है? जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते। सुनिए, मैंने यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया वो पहली बात बताई, हमारी जगह यीशु ने ली। अभी आपको आपके पापों की सजा नहीं मिलेगी। यीशु आपके लिए मारा गया है। यीशु आपके लिए पीड़ित किया गया है। यीशु को दंड दिया गया है। यीशु को सताया गया है। अपने आप को मत सताओ। अपने आप को दोषी गिल्टी फील मत करो। अपनी गलतियां हुई है, आपसे गलती हुई है, प्रभु के सामने अंगीकार करो और छोड़ दो। प्रभु ने आपको माफ किया है, आप भी अपने आप को माफ करो। लेकिन कई शास्त्री फरीसी आज भी हमारे बीच में है। वो आज भी हमारे दोष कमियां निकालते रहते हैं। वो बंधु को दोष देने वाला दुष्ट आत्मा आज भी भाइयों के विरोध में काम करता है, दोष लगाने वाला। इस बात को ग्रहण करो आपके लिए। आपको आप कितने भी पापी क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े बरअब्बा क्यों ना हो, आप हत्यारे क्यों ना हो, व्यभिचारी, खूनी, चोर, लुटारू क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन यीशु मसीह के द्वारा आपके पाप, आपके पापों की सजा माफ की गई है, क्योंकि वो सजा यीशु को दी गई है। हालेलुया। आपको मैं और मुझे पापों की सजा नहीं मिलेगी। अपने आप को माफ करना सीखो। कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। अपने आप को धर्मी मत बनाओ। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। यीशु मसीह हमारी पवित्रता है। यीशु मसीह हमारे पापों का मेमना अर्पण जो आज स्वर्ग में मौजूद है, वो हमारा प्रधान याजक है, वो हमारा बिचवई है। वो आज भी हमारे लिए वो बिचवई बनकर मध्यस्थी दुआ करता है। जब भी हम गलतियां करते हैं, वो आज भी पिता से कहता है, पिता ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दास है, दासी है, उसने गलती की, उसे माफ कर दो। हालेलुया। पहला संदेश है आज गुड फ्राइडे के दिन आपके लिए। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया आज के दिन? हमारी जगह यीशु ने ली। अभी इसका मतलब यह है कि आपके और मेरे पापों के लिए, हम कितने भी बड़े बरअब्बा क्यों ना हो, आपको और मुझे सजा नहीं दी जाएगी। आपको माफ किया गया है। आप ग्रहण करें यीशु के नाम से। आमीन। आपको माफी दी गई है। दूसरी बात, आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। उसकी ताकत खत्म कर दी है। उस पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया है यीशु मसीह ने। वो पाप आपके जीवन पर अभी अधिकार नहीं कर सकता। हालेलुया। आप पापों में नहीं रहेंगे। यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करेगा। हालेलुया। आप पापों के गुलाम नहीं है अभी। यीशु ने आपके पाप क्रूस पर उठा लिए हैं। तीसरी बात, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी बीमारियों को उठा लिया। मैंने कहा हमारे दुखों को उठा लिया। इसका मतलब क्या है? अभी कोई भी दुनिया की बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आपके शरीर में नहीं रह सकते। यीशु के कोड़े खाने से आप सुनिए कि सारी वो बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको चंगा कर दिया गया है। आपको उन सारी बीमारियों से आजाद किया गया है। आपके शरीर में आपको चंगाई ग्रहण करनी है। क्या संदेश है क्रूस के द्वारा? तीसरा संदेश, अभी कोई भी बीमारी आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। चंगाई आपको दे दी है यीशु के कोड़े खाने से। आप चंगे हो चुके हैं। हमें उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। इसका मतलब क्या है? आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। अशुभाने के दिन खत्म हो चुके। आप
दुख में नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु ने आपका और मेरा दुख क्रूस पर उठा लिया है। समझ रहे? आज आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आप अपना दुख क्यों उठा रहे हो? आज आपकी बड़ी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आज क्रूस के पास फेंक दो उस बीमारी को, निकाल दो अपने शरीर से, निकाल दो अपने मन से, हृदय से उस दुख को, डाल दो यीशु के ऊपर, डाल दो वो सारी बीमारियां, वो सारा दुख, वो सारा बोझ यीशु पर डाल दो। मैं यीशु के नाम से आपसे कह रहा हूं, आज भले आज सुबह आप बीमार क्यों ना हो, आप यहां से आज चंगा होकर जाने वाले हैं। आप कितने भी बड़े दुखी क्यों ना हो, आज मेरा यीशु यूहन्ना 16:20 के मुताबिक आपका दुख खुशी में बदलने जा रहा है। आप गवाही देंगे कि सचमुच गुड फ्राइडे मेरे लिए अच्छा दिन था, मेरे लिए सचमुच गुड फ्राइडे एक गुड फ्राइडे ही था, क्योंकि उस दिन मैंने चंगाई पाई, मैंने छुटकारा पाया। आज आप हर पापों से आजाद किए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा यह करने जा रहा है। हर बीमारी से आप आज चंगे होने वाले हैं। आप आज आपका हर एक दुख खुशी में बदलने वाला है, क्योंकि आज आपके लिए गुड फ्राइडे है। हालेलुया। मैंने 3 बातें बताई यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। चौथी बात, गलतियों की पत्री अध्याय 3, 13 और 14 कोई पढ़ी है। चौथी बात, यीशु मसीह ने हमारे शाप क्रूस पर लिए। यीशु हमारे लिए श्रापित बना, हमारे पापों के कारण, आदम हवा के पापों के कारण मनुष्य के जीवन में शाप आए। जानते हैं आप, उस अदन वाटिका में आदम हवा को शाप मिले, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण। मनुष्य ने जो पाप किए थे उसके कारण मनुष्य के जीवन पर, परिवार पर, काम पर जो शाप आए थे, जो शाप हमारे जीवन में काम कर रहे थे हमारे पापों के कारण, आज के दिन वो सारे शाप यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर लिए। हमारे शापों को उसने क्रूस पर उठा लिया। वो हमारे लिए वो काट पर लटकाया गया, और लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। समझ रहे? यीशु हमारे लिए शापित बना ताकि आप इब्राहिम की आशीषों को पाए, ताकि आप जिस आत्मा की प्रतिज्ञा की गई है उस पवित्र आत्मा को पाए। आप समझ रहे? यीशु आपके लिए, मेरे लिए शापित हुआ। क्यों अदन वाटिका में यीशु मसीह ने खून का पसीना बहाया? क्योंकि अदन वाटिका में जो शाप आदम पर आए थे वो खत्म हो जाए, आपको और मुझे पसीना बहाना ना पड़े। यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने, हम सभी के शाप यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिए और हमें आजाद किया। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण आप आशीषित हैं। कोई शाप दादा परदादाओं के पापों के कारण, आपके पापों के कारण आपका पीछा नहीं करेंगे। आज के बाद कोई शाप आपको नहीं लगेंगे। कोई शाप किसी के बोलने के कारण, किसी के कुछ भी करने के कारण, कोई शाप आज के बाद आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। हालेलुया। चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी क्यों ना बोले, ये ग्रहण करें यीशु के नाम से कि मैं यीशु के क्रूस पर शापित होने के कारण मैं आशीषित हुआ हूं, और अभी मुझे कोई शाप नहीं दे सकता। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। आमीन। कोई शाप हमारे जीवन पर काम नहीं करेंगे अगर आप इस वचन को मानते हो कि यीशु मेरे लिए शापित बना तो। आमीन। पांचवी बात, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। पढ़िए मेरे साथ इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15 और 16 वाक्य। पांचवी बात, यीशु मसीह ने क्रूस पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बैर था, जो दूरी थी, पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया था। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर का शत्रु बन गया था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बैर उत्पन्न हुआ था। यीशु ने आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, उस बैर को क्रूस पर खत्म कर दिया और परमेश्वर का और मनुष्य का मेल करा दिया। अभी परमेश्वर और आपके बीच में कोई बैर नहीं है। इस बात को ग्रहण करें। शैतान आपको भरमाएगा, बहकाएगा। परमेश्वर तेरी घृणा करता है, परमेश्वर का क्रोध तुझ पर है, परमेश्वर तुझे सजा देने वाला है। शैतान के झूठ पर अपने कान मत लगाओ। परमेश्वर के और आपके बीच में अभी कोई बैर नहीं है। आपका और परमेश्वर का आज के दिन क्रूस पर यीशु मसीह ने मेल करा दिया है। आनंदित हो जा।
अभी आप परमेश्वर से दूर नहीं है। हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर के पास आ चुके हैं। हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, हम परमेश्वर के लोग नहीं थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। पहले हमें अनुग्रह नहीं मिला था, लेकिन अभी हमें अनुग्रह मिला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको समझने के लिए मदद करे, और आज से आप यीशु से पूरे मन से, ताकत से, पूरे हृदय से यीशु से प्रेम करें, उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें, उसके लिए जिए। और मैं वादा करता हूं, यीशु के द्वारा जो अनंत जीवन और जो आशीष है वो आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आपका कभी नाश नहीं होगा। ये वादा है यूहन्ना 3:16 का। लोग चाहे आपके विषय में कुछ भी कहे, लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जितने भी लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है वो कभी नाश नहीं होंगे, कभी नाश नहीं होंगे। बस यीशु में बने रहो। आमीन, यीशु में बने रहो, यीशु की आराधना करते रहो, यीशु की सेवा करते रहो, यीशु के लिए जियो। अभी परमेश्वर और मेरे बीच में कोई बैर नहीं है, परमेश्वर और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है। जैसे यीशु ने अपना आत्मा पिता के हाथों में सौंप दिया, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर जान दी, वो मंदिर में जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में बहुत बड़ा पर्दा था, वो ऊपर से नीचे फट गया। इसका मतलब यह है, अब इस साल में सिर्फ एक बार प्रधान याजक प्रभु की उपस्थिति में परम पवित्र स्थान में नहीं जाएगा। अभी हर एक विश्वासी जो अन्य जाति का, वो जो आंगन में है, जो पवित्र स्थान में है, चाहे कोई भी हो, अभी वो सीधा यीशु के द्वारा पिता की उपस्थिति में जा सकता है, और वो नहीं मरेगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। अभी परमेश्वर और आपके बीच में कोई पर्दा नहीं है। ग्रहण करें यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके बीच में कोई बैर नहीं है, शत्रुत्व नहीं है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। चर्च, छठवीं बात, आखिरी 2 बातें मेरे साथ पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वाक्य। क्या किया यीशु मसीह ने क्रूस पर? हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उस विधियों के लेख को यीशु मसीह ने क्रूस पर आज के दिन मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या किया? छठी बात, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया? यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे विरोध में, हमारे नाम पर जो विधियों का लेख था, हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको मिटा दिया, कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। विधियों का लेख हमारे विरोध में था। व्यवस्था में ऐसे ऐसे विधि मनुष्यों को दिए गए थे। प्लीज ध्यान से सुनिए। व्यवस्था में ऐसे ऐसे विधि मनुष्यों को दिए गए थे। आराधना के विधि, आराधना को लेकर, आत्मिक जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, हर दिन की चाल चलन को लेकर, शरीर को लेकर, परिवार को लेकर, हमारे कामों को लेकर ऐसे ऐसे विधि, ऐसे विधि दिए गए थे, ऐसे विधि के लेख थे जो हमेशा हमें दोष लगाते थे, हमेशा हमें दोषी ठहराते थे। कुछ भी किया जाए, व्यवस्था से कोई धर्मी, कोई नीतिमान नहीं ठहर पाता था, कोई नीतिमान गिना नहीं जा सकता था। वो सारे विधि जो हमारे विरोध में थे, जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते थे, जो कभी हम उस पर चल नहीं सकते थे, वो विधि हमें कभी निर्दोष और धर्मी नहीं ठहरा सकते थे। ऐसे वो विधियों के लेख आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा डाले। जब परमेश्वर के कहने पर पतरस को कुरनेलियुस के घर जाना पड़ा, कुरनेलियुस के घर जाकर अन्य जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ा, कई सारी बातों को लेकर बवाल खड़ा हुआ, मतलब वाद विवाद, झगड़े जैसी बातें खड़ी हुई। फिर एक दिन लोग इकट्ठा हो गए और जो नए लोग कलीसिया में आए थे उनके विषय में बोलने लगे, इनकी खतना होनी ही चाहिए। शरीर को लेकर जो विधि था, खतना, मराठी ज्याला सुनता म्हटलं जातं,
तो वो जो खतना है वो होनी ही चाहिए। इसी जगह जगह प्रेरितों के कामों में देखना। तो फिर एक दिन हम प्रेरितों के काम अध्याय 15 और 10 में पढ़ते हैं कि जब बाकी लोग कह रहे थे कि जो अन्य जाति से लोग आए हैं उनकी खतना होनी चाहिए, तो पतरस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। पढ़िए, सिर्फ वो बात पढ़िए, हम आगे फिर जाते हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 10 वाक्य है। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिससे ना हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा सकते। तो ये किसके विषय में प्रेरित पतरस बात कर रहा है? कौन से जुए की बात कर रहा है पतरस? ये अलग अलग विधियों का जुआ, वो लेख जो हमारे विरोध में था। बोले खतना होनी चाहिए। तो पतरस ने बोला, देखो पतरस की बातों में कितनी बड़ी सच्चाई है कि ये जो नए नए हमारे लोग चेले बने यीशु मसीह के, उनके गर्दन में वो जुआ क्यों रखते थे जिसको हमारे बाप दादा भी उठा नहीं सकते थे। मतलब हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज भी उस व्यवस्था पर नहीं चल सकते थे, वो नहीं चल पाए। तो आप क्यों व्यवस्था और वो विधियों को पूरा करना चाहते हो, उस पर चलना चाहते हो? आज भी हमारे लोग कितने विधि मानते, कितने दिन को मनाते हैं, ठीक है ना। फंस गए, कई सारे लोगों को फंसा दिया शैतान ने। सुनो, तो जो जुआ विधियों का हमारे बाप दादे भी उठा नहीं सकते थे, हमें उठाने की अभी जरूरत नहीं है। ये छठवीं बात मैंने आपको कही, जो आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए करी है। सातवीं और आखिरी बात, तैयार है सुनने के लिए? एक बार जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्या किया आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर? सातवीं बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए की, ये है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारा पुराना मनुष्य जो था उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे अंदर के पुराने मनुष्य को, पुराना मनुष्य कौन सा? पुराना मनुष्य, आप जानते हैं आपके अंदर एक पुराना मनुष्य था। इसलिए बाइबल में क्या कहा गया है? जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य था, मतलब पुराना स्वभाव, वो पाप, वो अभिलाषा है, वो क्रोध, जो भी वो पुराना मनुष्य, कभी कभी वो सोया हुआ आदम जो पुराना मनुष्य हमारे अंदर से जाग जाता है आज भी। लेकिन ध्यान से सुनना, हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य था, पुराना मनुष्य कौन और नया मनुष्य कौन? पुराना मनुष्य आदम और नया मनुष्य यीशु मसीह। अभी हमारे अंदर नया मनुष्य है जो क्षमा करता है, जो प्रेम, जो प्रीति करता है। चर्च, तो ये पुराना मनुष्य जो था, यानी कि पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुरानी चाल चलन, पुरानी आदतें, सब इस पुराने मनुष्य को आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया है। उस पुराने आदम को क्रूस पर चढ़ा दिया है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और 22 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, 4 अध्याय 22 वाक्य, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये पुराना मनुष्य, जगह जगह कई सारे वचन हैं, लेकिन कई सारी जगह इस पुराने मनुष्य के विषय में बोला गया। और देखो पुराना मनुष्य कौन है? या लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, मतलब झूठ बोलना ये पुराना मनुष्य है। गाली देना ये पुराना मनुष्य है। समझ में आया? व्यभिचार करना ये पुराना मनुष्य है। घमंड करना ये पुराना मनुष्य है। 10वां भाग न देना ये पुराना मनुष्य है। आज्ञा तोड़ना ये पुराना मनुष्य है। समझ में आया? पुराना मनुष्य, ये पुराना मनुष्य यीशु मसीह ने इसको क्रूस पर चढ़ा दिया है। और अभी आप पुराना मनुष्य आपके अंदर नहीं है। नया मनुष्य जो यीशु है, जिसने आज्ञा मानी, जो पवित्र जीवन जिया, जिसने कोई पाप नहीं किए,
जिसने क्षमा किए, जिसने अपने लोगों को बचाया, इस नए मनुष्य को अपनाइए। आमीन, हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए क्या किया? हमारी जगह यीशु ने लिए, हमारे पाप यीशु मसीह ने लिए, हमारी बीमारियां और दुख यीशु मसीह ने क्रूस पर लिए, हमारे शाप आज के दिन यीशु ने क्रूस पर लिए। हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था, हमारे नाम पर और हमारे विरोध में जो विधियों का लेख था, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा डाला। हमारे पापों के कारण बैर था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो क्रूस पर यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, हमारा और परमेश्वर का मेल करा दिया। कि यीशु मसीह ने क्रूस पर वो जो हमारे विरोध में थे, वो सारे विधियों का लेख उसको मिटा डाला। और सातवीं बात, हमारे अंदर का या हमारा जो पुराना मनुष्य था, उसको भी यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया। ये है यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना। ये काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, हमें बचाने के लिए, हमें परमेश्वर के पास ले जाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारा उद्धार होने के लिए, मृत्यु से, नरक से, पाप से, शाप से बचाने के लिए। तो सुनिए, आपके लिए मैंने कहा, ये अच्छी खबर है कि अभी आपको आपके पाप की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि यीशु को सजा दी गई है। आपकी जगह यीशु ने ली है, आप पाप की सजा से आजाद किए गए हैं। अभी यीशु मसीह ने आपके सारे पाप क्रूस पर उठा लिए हैं। कोई पाप आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकता। अभी आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आपके पाप क्षमा किए गए हैं। अभी कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकती, कोई किसी भी दुख में आप नहीं रह सकते। यीशु ने आपकी बीमारी और दुख को क्रूस पर उठा लिया है। जब भी कोई दुख है, बीमारी है, यीशु के पास आओ, वो आपको उस बीमारी से और दुख से बाहर निकालेगा। चर्च, अभी परमेश्वर और आपके बीच में कोई बैर नहीं है। परमेश्वर के साथ आपका और मेरा मेल किया गया है। हालेलुया। और हमारे विरोध में जो हमें कभी धर्मी नहीं ठहराता, ऐसा विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, जो विधि कभी हम नहीं पूरे कर सकते थे, ऐसे उस विधियों के लेख को यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा डाला है और हमारे सामने से हटा दिया है उस विधियों के लेख को। अभी आप किसी विधियों के गुलाम नहीं है। यीशु मसीह ने आपके अंदर के सारे पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभी पुराना जीवन छोड़ दो, पुराना स्वभाव छोड़ दो, झूठ बोलना, गाली देना, जो भी सारा पुराना मनुष्य है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। उसको आपके अंदर जीवित होने मत दो। अगर आज भी आप उन चीजों में जी रहे, इसका मतलब आपके अंदर पुराना मनुष्य जी रहा है। तो पुराने मनुष्य को मिटा डालना है, इस बात को ग्रहण करो और नए मनुष्य को, यीशु को आपके अंदर जीने दो। हालेलुया। क्या ये यीशु आपको चाहिए आज? ये यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान देने के द्वारा ये सारे बड़े अद्भुत काम आपके लिए, मेरे लिए किए हैं।